नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। और आज का जो अपना क्लास रहेगा वो डिस्कशन रहेगा अपने जो अभी एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उस पर अपने थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन जिन ट्रेनेज की अभी बैक लगी हुई है, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन या किसी भी सब्जेक्ट में कोई अगर बैक है अगर आपकी, तो उनके जो एग्ज़ाम हैं वो अगस्त में होंगे। ठीक है, अगस्त में जो एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, कैसा पढ़ना है। बात करें अगर फर्स्ट ईयर की और दूसरा हम बात करें सेकंड ईयर की। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट ईयर में बैक है और कुछ ऐसे हैं जिनकी सेकंड ईयर में बैक है। फर्स्ट ईयर वाले जो ट्रेनेज हैं उनको देखा जाए तो अभी जो बैक के एग्ज़ाम होंगे उसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो उसमें आपको बेसिकली क्या तैयार रखना है, क्या चीज़ें पढ़नी है वो देखिएगा। आपको एक तो जितने भी पॉलीगन है, पॉलीगन का मतलब ये हो गया बहुभुज जो भी हैं, और उनके जितने भी टाइप से आपको उनको बनाने का जो प्रोसीजर है वो सब मैंने वीडियोस में प्लेलिस्ट में डाल रखा है। जैसे आपको पेंटागन बनाना है, हेक्सागन बनाना है, तो ये सब आपको बनाने आने चाहिए। दूसरा क्या होगा, इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होगा, देखिए उस इम्पोर्टेंट चैप्टर में ये होगा आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक। आइसो टू ऑर्थोग्राफिक आपका जब मेन एग्जाम हुआ था अभी लास्ट में फर्स्ट ईयर का, तो उसमें आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं आया था क्योंकि कोरोना की वजह से सिलेबस बच्चों का हो नहीं पाया था, कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं हो पाए थे। तो ये सब देखते हुए क्वेश्चन पेपर का जो लेवल सेट किया गया था दोस्तों वो इतना हार्ड नहीं था। ठीक है, उसमें क्या था कि आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया था और उसी ऑब्जेक्ट को सेम रीड्रॉ करना था, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको कंडीशन दी गई थी कि आपको आइसोमेट्रिक या ऑर्थोग्राफिक या फिर आपको ऑब्लिक प्रोजेक्शन या किसके अकॉर्डिंग उसको तैयार करना है। तो ऐसा ही सेम इस तरीके से हो सकता है कि इस बार आपको एक आइसोमेट्रिक ब्लॉक दिया जाए और उसको आपको रीड्रा करने के लिए बोला जाए, यानी इसी को आप पुनः बनाइए। कोई एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा मान लीजिए इस तरीके का, और उसको आपको क्या करना होगा, आइसोमेट्रिक से दोबारा बनाना होगा या ऑब्लिक प्रोजेक्शन से बनाना होगा। तो इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, कितने डिग्री कोण पर बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, और ऑर्थोग्राफिक से रिलेटेड भी एक वीडियो मैंने डाल रखा है। उसके अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक्सप्लेन किया गया है। आप अगर प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही उसमें वीडियो में डाला था। एक ही वीडियो है और पूरी वीडियो के अंदर आप पूरा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्लियर कर सकते हैं। अब बात करें अगर सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर में क्या होगा, डिवाइडेशन है कि एक तो मैकेनिकल ट्रेड्स हैं और एक इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स हैं उनका जो फ्रंट पेज है, आप चाहे फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप सेकंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रंट पेज होता है उसके ऊपर आपका दोस्तों सिलेबस दिया गया होता है। तो सिलेबस में आप ये देखा करें कि उसमें क्या टॉपिक दिए गए हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर दिया गया है 3 पॉइंट स्टार्टर दिया गया है, 4 पॉइंट स्टार्टर दिया गया है, ठीक है ना, उसमें वाइंडिंग डायग्राम दिए गए हैं। तो जो भी चीज़ें आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग दी गई है। दूसरा आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, या जैसे इलेक्ट्रिकल के जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं वो आपको जो प्रैक्टिकल, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बताते हैं, उस प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग ही आपका इलेक्ट्रिकल का जो पेपर है वो ड्राइंग का सेट किया जाता है। फिर अगर बात करें मैकेनिकल के बारे में, तो मैकेनिकल में जैसे फिटर और ये जो ट्रेड्स हैं 2 ईयर ट्रेड्स हैं। जैसे तो फिटर का जो पिछली बार जो हुआ था एग्ज़ाम, उसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन डाल रखे थे। जैसे कि मान लीजिए उसमें असेंबली ड्राइंग तक थी, ठीक है ना। तो असेंबली ड्राइंग में की वजह से काफ़ी बच्चों की उसमें बैक भी दिखा रहे हैं। तो अभी इस बार असेंबली ड्राइंग का इतना मुझे नहीं लग रहा कि होगा। फिर भी आप प्रैक्टिस कीजिए। जो लास्ट चैप्टर है आपका असेंबली ड्राइंग का, उस असेंबली ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप कम से कम जो आपको बेसिक आपके बुक्स में जो दिए हुए हैं वो डायग्राम तो आपको बनाने आने ही चाहिए। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर से हैं, सेकंड ईयर में आप इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिकल ट्रेड से हैं, मैकेनिकल में अगर आप फिटर से हैं, या फिर आप मैकेनिक डीजल से हैं, तो मैकेनिक डीजल का जो पेपर होगा वो 2 ईयर ट्रेड नहीं होगी, वो 1 ईयर ट्रेड है। तो वो जो होगा वो फर्स्ट ईयर वालों के जैसा ही एग्जाम होगा आपका, यानी एक बहुत ही सिंपल पेपर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको दोस्तों तैयारी करनी है। और हाँ कि ये जो एग्ज़ाम होंगे आपको क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टेट में ITIs खुल चुके हैं। जैसे कि राजस्थान का मेरे पास अपडेट है, तो राजस्थान में ITI आज से खुल चुके हैं। और अगर बात की जाए, आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताइएगा कि आपके स्टेट में भी अगर ITI खुल गए हैं तो आप उसके बारे में भी मुझे बताइएगा। और दूसरा ये है कि अगर कोरोना की कोई भी लहर का, थर्ड वेव का कोई भी रीज़न नहीं रहता है, कोई कारण ज़्यादा नहीं रहता है,
तो ये आपका निश्चित आप समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो आज से ही आप इस प्रिपरेशन में लग जाइए। वर्कशॉप कैलकुलेशन हो तो उसके भारत स्किल की वेबसाइट पर जो भी क्वेश्चन हैं, अगर वो आपको नहीं भी समझ आ रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के बारे में अगर थोड़ा सा और डिस्कस करें, तो WC के भी आपको क्या करना है, भारत स्किल, तो वहाँ से आपको क्या करना है, जो आपको पुराने जो क्वेश्चन आंसर हैं, पुराने जो प्रश्न पत्र दिए गए हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। और मैंने भी कुछ वीडियो उनके डाल रखे हैं सॉल्यूशन किए हुए, तो उसको आप एक बार रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको 15 दिन अगर आप तैयारी करते हैं, बिल्कुल आप, चाहे आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन में है, चाहे आपकी बैक इंजीनियरिंग ड्राइंग में है। अच्छा, इसके बाद मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि जो सेकंड ईयर में अभी स्टूडेंट हैं या जो फर्स्ट ईयर में हैं उनके एग्ज़ाम कब होंगे। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर का तो अभी कुछ इसमें नहीं है पॉसिबल, लेकिन सेकेंड ईयर के मेरे को ये है कि सितंबर में इनके भी एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे सितंबर में। तो आपके पास लग से 1/2, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास जो टाइम है वो 1.5 मंथ का टाइम है, 1.5 महीने का जो टाइम है वो सेकेंड ईयर वालों के लिए है। तो आप अच्छी सी तैयारी कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक में कोई समझ नहीं आ रहा है या मैंने कोई वीडियो नहीं डाल रखा है किसी टॉपिक का, तो आप मुझे बताइए, तो मैं आपको उसका ड्राइंग का वीडियो जो है वो बना करके प्रोवाइड करवा सकता हूँ। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और जो भी ITIs खुल रहे हैं उनका ये जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये लागू कर रखी है कि फर्स्ट डोज सभी ने कंपलसरी होगा, 18+ जो भी हैं, तो फर्स्ट डोज कंपलसरी कर रखी है। तो आप उस चीज़ को भी ध्यान में रखें।